श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय को आगे पढ़ते हैं। मैं ही सूर्य से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। 13वें से 15वें श्लोक तक अपने सगुण निर्गुण विराट रूप की उपासनाओं का वर्णन करके भगवान ने 19वें श्लोक तक समस्त विश्व को अपना स्वरूप बतलाया। समस्त विश्व मेरा ही स्वरूप होने के कारण इंद्र आदि अन्य देवों में उपासना निरंतर प्राकारांतर से मेरी ही उपासना है, परंतु ऐसा न जानकर फल आसक्ति पूर्वक पृथक पृथक भाव से उपासना करने वालों को मेरी प्राप्ति न होकर विनाशी फल ही मिलता है। इसी बात को दिखलाने के लिए अब 2 श्लोकों में भगवान उस उपासना का फल वर्णन सहित बताते हैं। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन तीनों वेदों में कहे हुए सकाम का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। पहले 2 श्लोकों में यज्ञ द्वारा देवताओं का पूजन करने वाले सकामी पुरुषों के देव पूजन का फल आवागमन बतलाकर अब भगवान उनसे भिन्न अपने अन्य प्रेमी निष्काम भक्तों की उपासना का फल उनका योग क्षेम वहन करना बतलाते हैं। जो अनन्य प्रेमी भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बसते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। पूर्व श्लोक में भगवान समस्त विश्व को अपना स्वरूप बतलाया कि यज्ञों द्वारा की जाने वाली देव पूजा को निरंतर से अपनी ही पूजा बतलाकर उसका फल आवागमन के चक्र में पड़ना और अपने अन्य भक्त की उपासना का फल उसे अपनी प्राप्ति का करा देना कैसे बतलाया। इस पर कहते हैं, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम फल दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका पूजन अति अवधिपूर्वक तथा अज्ञानपूर्वक है। अन्य देवताओं के पूजन करने वालों की पूजा भगवान की विधि पूर्वक पूजा नहीं है। यह कहकर अब वैसी पूजा करने वाले मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप फल से वंचित क्यों रहते हैं, इसका स्पष्ट रूप से निरूपण करते हैं। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं। भगवान के भक्त आवागमन को प्राप्त नहीं होते और अन्य देवताओं के उपासक आवागमन को प्राप्त होते हैं। इसका क्या कारण है? इस जिज्ञासा पर उपास्य के स्वरूप और उपासक के भाव से उपासना के फल में भेद होने का नियम बतलाते हैं। देवताओं को पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजन करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान की भक्ति भगवत भक्ति रूप महान फल होने पर भी उसके साधन में कोई कठिनता नहीं है, बल्कि उसका ध्यान बहुत ही सुगम है। यही बात दिखलाने के लिए भगवान कहते हैं, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सुगम रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। हरे कृष्ण।